धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेना व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज के कार्यक्रम में राजयोगों की कड़ी में लेकर के उपस्थित हूँ बुध और शुक्र के कारण बनने वाले राजयोग। आमतौर पे यह बहुत 100 कुंडलियों में से अगर आप मान के चलें तो ऐसी 98 कुंडलियाँ होंगी जिसमें बुध और शुक्र एक साथ बैठते हैं, क्योंकि इनका परिक्रमा पथ बहुत ज़्यादा अंतर में नहीं होता। और जब ये दोनों ग्रह एक साथ एक भाव में बैठ जाते हैं, ये बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छा का मतलब समझते हैं ना, बहुत ज़्यादा अच्छा। बहुत ज़्यादा अच्छा का भी अर्थ समझते होंगे कि ये अब जातक को भरेगा, उसको धन से, मान से, पद से, सुख से, सुंदर पत्नी से, श्रेष्ठ संतान से, श्रेष्ठ करियर ऑप्शन से, इसके साथ साथ धनवान बनने से, समाज में प्रतिष्ठित होने से, गुणी ज्ञानी होने से, शास्त्रज्ञ होने से, निपुण होने से, क्रिएटिव होने से, और साथ ही साथ उसके पास पैतृक संपत्ति भी बहुत अच्छे खासे मात्रा में मिल जाती है। वो अपने आप को भी केंद्र में रख करके जब कोई काम करेगा उससे समाज प्रभावित हो जाए। वैज्ञानिक बुद्धि का होता है, वो ढूंढता है तो लगता है कि मैं अपने लिए ढूंढ रहा हूँ, पर उसका प्रभाव व्यापक होता है। वो अगर कंदराओं में भी छिप करके अगर कोई तपस्या करेगा तब उसका प्रभाव उसके जीवन के सभी क्षेत्रों को तो प्रभावित करता है। उसके कारण समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को लाभ पहुंचता है। मतलब रिसर्चर होता है, लेखक होता है, कवि होता है, गुणी होता है, भविष्य को देख करके निर्णय लेने वाला होता है। आपके अंदर इतनी सारी अच्छाइयाँ हैं, आपके बुध और शुक्र दे रहे हैं। आपके अंदर की प्रकृति को समझने की बारी है। बस ये बुध और शुक्र का योग व्यक्ति को राजसिक सुखों का भोक्ता, सुंदर पत्नी का मालिक, श्रेष्ठ आचरण वाला इंसान और गतिमान रहने वाला इंसान बना देता है। वो कभी भी आलसी नहीं होता, वो चिरंतन सुख के पीछे भागता है, सत्य को समझता है, परमार्थिक दृष्टिकोण से सबके लाभ की कामना करता है और समाज कल्याण की बात सोचता है। वो कवि होता है जो अपने लेखन से कभी भी किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, आजकल के लेखकों की तरह। अब आइए, ये बात है बुध और शुक्र की, पर ये योग तब घटित हो जब ये दोनों एक साथ किसी एक भाव में बैठे हों। ये किसी भी भाव में बैठे हों चलेगा, अष्टम में भी, 12वें में भी, 6वें में भी, 8वें में भी, तीसरे में भी, लग्न में भी, एकादशवें में भी, विधन में भी। ये दोनों शुभ ग्रह हैं और दोनों ही जब एक भाव में बैठेंगे तो ये अच्छा राजयोग बना देते हैं, जो बहुत अच्छा होता है। अब आइए आपको गीता जी के श्लोकार्थ बता देता हूँ। गीता जी के 18वें अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान ने सात्विक बुद्धि की बात की है। वो हर एक आचरण में सत्य को जानता है, हर एक कर्म में धर्म को जानता है। असत्य सत्य, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, उपकार अपकार, इन सब चीज़ों का भान और ज्ञान करता हुआ जो व्यक्ति जीवन जीता है और कर्म करता है, उसे सात्विक कर्म कहते हैं। आपने पाप कितना किया और आपके पाप से कितने लोगों को प्रभावित होना पड़ा, और आपके एक निर्णय से कितने लोगों पे दुष्प्रचार हुआ, दुर्व्यवहार का प्रभाव पड़ा, या आपने कितने लोगों को दुष्प्रभावित किया है, ये समझने की बारी है। और ऐसी बुद्धि तामसिक होती है, लेकिन जो धर्म अधर्म का, सत्य असत्य का ज्ञान रखता है, उसे सात्विक बुद्धि कहा जाता है। कुछ इसी तरीके से बुध और शुक्र के युति के कारण बनने वाले राजयोग के साथ इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।